Good morning students, again welcome in online geography classes. So today I am going to start a new chapter. Your second chapter जो आपने पिछला chapter जो आपने पढ़ लिया था about our universe ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा था, and in this chapter I am going to start. This is your second chapter, globe, latitude and longitudes. ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ये चैप्टर का नाम है आपका. दिस इज योर सेकेंड चैप्टर ऑफ द ज्योग्राफी. तो स्टूडेंट्स, आप सब जानते होंगे कि हमारे अर्थ का शेप कैसा है. यस, इट इज स्फेयर. अर्थ हमारा जो है एक वास्ट स्फेयर है, स्फेयर के शेप का है. पर इन द अर्लियर एज, स्टार्टिंग में लोग जो थे, दे डजंट नो व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ. उनको पता नहीं था कि अर्थ की शेप कैसी है. तो इन अर्ली एज वो बहुत डरते थे कि जब हम बहुत दूर लंबे समय कहीं निकल जाएंगे, काफ़ी दूर, तो गिर जाएंगे, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि अर्थ जो है वो फ्लैट सरफेस है. तो अगर फ्लैट सरफेस है तो उनके एजेस हैं, उसका कोई किनारा है, और अगर वो बहुत दूर चलते चले जाएंगे तो उस किनारे पे जाके गिर जाएंगे, दे फेल डाउन. इस डर से वो जर्नी जो थी वो लॉन्ग ट्रेवल नहीं किया करते थे. ये डर था उन्हें, क्योंकि अगर वो फ्लैट सरफेस है तो उसका कहीं ना कहीं कोई कॉर्नर होगा, कोई एज होगा जहाँ से जाके वो गिर जाएंगे. तो उनका ऐसा मानना था, क्योंकि बिकॉज दे डजंट नो अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ. अर्थ का शेप कैसा है ये नहीं मालूम था. उनको लगता था कि अर्थ एक फ्लैट सरफेस है और उसके एजेस हैं, पर ऐसा तो है नहीं. हम आज की डे में हमें पता है कि अर्थ एक स्फेयर है और इसका कोई भी एंड नहीं है, कोई एज नहीं है, कोई कॉर्नर नहीं है. आप कहीं से भी स्टार्ट करो, नो मैटर, कहीं से भी जाके आप कहीं फेल डाउन नहीं करेंगे. तो क्लासिक स्टूडेंट्स, एवरीवन नोज व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ. इट इज स्फेयर. इसको जॉइड शेप कहते हैं, GEOID, जॉइड. जॉइड मतलब स्फेयर, अर्थ लाइक शेप. तो अर्थ का हमारा शेप जो है वो जॉइड है. आपने सबने क्लास में कभी ग्लोब देखा होगा ना. हाँ, ग्लोब इज जस्ट लाइक आवर अर्थ. वो एक मॉडल है हमारे अर्थ का. तो इन दिस चैप्टर हमने पढ़ना है ग्लोब के बारे में ही. ग्लोब देखिए क्या है, आपकी बुक में लिखा है, अ ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ which is simplest and the most accurate way to separate the earth. ये देखिए आपका पिक्चर है ग्लोब का. यही शेप है हमारे अर्थ का, बिल्कुल ऐसा ही दिखता है हमारा अर्थ. तो ग्लोब क्या है, एक मॉडल है अर्थ का, जिसके थ्रू हम अर्थ की स्टडी कर सकते हैं. अर्थ का रोटेशन कैसा है, अर्थ के जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो कहाँ किस प्लेस में लोकेटेड है, कौन सी कंट्री जो है वो कहाँ है, ये सब हमें ग्लोब के थ्रू पता चल जाता है. क्लास में आपने कभी देखा होगा, अगर या ऐसे भी कहीं देखा हो ग्लोब, तो कह सकते हैं कि अर्थ का एक्यूरेट शेप है. ग्लोब जो है अर्थ की एक मॉडल है जिसके थ्रू हम स्टडी करने के लिए यूटिलाइज करते हैं. तो ये स्फेयर है हमारा अर्थ, और अर्थ के इस स्फेयर के बीचों बीच एक ये लाइन है. दिस इज अ लाइन. ये रियल लाइन नहीं है, अर्थ में सच की कोई लाइन नहीं है, एक इमेजिनरी लाइन है. हमने इमेजिन की है कि अर्थ के बीचों बीच एक इमेजिनरी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है. इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज इक्वेटर. ये इक्वेटर की लाइन है. और ऐसी और बहुत सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस है हमारे ग्लोब में, इमेजिनरी लाइंस है. ठीक है, अर्थ में ये इमेजिनरी लाइंस है, ग्लोब्स में हमने ड्रॉन की रहती है, ताकि जो है हम अपने अकॉर्डिंग अर्थ की स्टडी प्रॉपर तरीके से कर सकें. ग्लोब की ज़रूरत हमें क्यों होती है? ग्लोब की ज़रूरत हमें अर्थ के बारे में स्टडी करने के लिए ज़रूरी होती है. अर्थ का कैसा रोटेशन है, अर्थ कैसे रोटेट करता है, अर्थ में कोई भी कंट्री कहाँ लोकेट करती है, क्योंकि अर्थ तो स्फेयर है, उसका ना कोई एंड है, ना कोई स्टार्टिंग है, ना कॉर्नर है, ना एज है. तो हम कैसे जानेंगे कि कोई कंट्री कहाँ लोकेट करती है,
तो इसकी स्टडी करने के लिए हमने ग्लोब बनाया, और ग्लोब में इमेजिनरी लाइंस जो हैं, कुछ लाइन जो है हॉरिजेंटल रन करती हैं और कुछ लाइंस जो है ऐसे वर्टिकल रन करती हैं। तो इस चैप्टर में हम उसके बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए कॉपी में, ये कॉपी में मैंने बनाया है, दिस इज द शेप ऑफ द अर्थ। ये हमारा अर्थ का शेप है, और इसका रोटेशन, हमारा अर्थ जो है वो रोटेट करता है अपनी ही एक्सिस पर। एक्सिस किसको बोलते हैं? एक्सिस ये इमेजिनरी लाइन है जिसके थ्रू इस पॉइंट पे हमारा अर्थ जो है वो घूमता है। लट्टू देखा ना टॉप, जब आप उसको घुमाते हैं तो जिस पॉइंट से वो घूमता है वो एक्सिस कहलाता है। मान लो कोई आपने ऊन का गोला ले लिया और उसके बीच में आप वो कांटे सिलाई होती है जिससे आपकी मदर स्वेटर बुनती है, उसको घुसा दो, और उस कांटे को पकड़ के, सिलाई को पकड़ के जब आप उस ऊन के गोले को घुमाओगे तो वो सिलाई समझ लीजिए उसके थ्रू वो गोला जो है वो घूम रहा है, तो वो उसकी एक्सिस कहलाएगा। तो हमारा अर्थ का ये एक्सिस है जो थोड़ा सा टिल्ट है, यानी झुका हुआ, पूरा सीधा नहीं है, थोड़ा झुका हुआ है थ्रू द एक्सिस। तो एक्सिस क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है जिसके थ्रू अर्थ हमारा जो है वो रोटेट करता है। ठीक है, और इसके जस्ट सेंटर पर एक लाइन क्रॉस करती है, एक इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 पार्ट्स, जो अर्थ को बिल्कुल 2 बराबर भाग में बांट देती है। तो इसको हम कहते हैं इक्वेटर। और आधा हाफ, यानी इस इक्वेटर से लेकर ऊपर की तरफ जब हम जाएंगे तो ये इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इक्वेटर से नीचे तक आएंगे तो इसको बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर 2 पार्ट में इक्वेटर हमारे अर्थ को डिवाइड करता है। और इसका जो ये सेंटर है एक्सिस, इसको बोलते हैं हम नॉर्थ पोल, और इसको बोलते हैं साउथ पोल। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट द इक्वेटर एंड द मेजर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। यहाँ से यहाँ जब हम रन करेंगे तो ये लॉन्गिट्यूड्स कहलाएगा। ये सारे लैटिट्यूड्स हैं जो हॉरिजेंटली रन कर रहे हैं, ये सब लैटिट्यूड्स हैं। तो इन दिस चैप्टर वी हैव टू रीड अबाउट द लैटिट्यूड्स एंड द लॉन्गिट्यूड्स, और इनकी क्या इम्पोर्टेंस है इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।